आपने कल श्रवण किया, भरत जी राम जी के पास पहुँचे हैं, बड़ी सभा लगी है, समझौता हो रहा है। देखिए, राम सूर्य वंश जैसा परिवार धरती पर ना हुआ और ना ही कभी होगा, जिसमें त्याग था, भक्ति थी, मर्यादाएं थी और श्रद्धा भी थी। वैदिक मर्यादाओं का पालन, शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करने वाला सूर्यवंश, जिसकी यश कीर्ति आज भी कई युग बीत गए, यानी कि युग सिर्फ एक बार ही नहीं कलयुग आया है, 2 बार ही नहीं आया है, ये 28वां कलयुग है। जब कलयुग 28वां है तो सतयुग भी 28 बार बीत चुका होगा। आप एक संकल्प करते हैं, अष्टाविंशत में युगे कलयुगे। अष्टाविंशत में मतलब 8 विंशत, 20 और 8 28 बार कलयुग बीत चुका है। तब भी राम जी की यश और कीर्ति धूमिल क्यों? क्योंकि धर्म और त्याग साथ में था। त्याग था, लोभ नहीं था। नहीं लोभ होता तो जानते क्या होती कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। जिस प्रकार की आज के डेट में ज्योतिर्मौर्य के पति का हालत हो रही है, बेचारा सर जिनके पछता रहा है कि मैं अपनी पत्नी को डीएम बनाने के चक्कर में पत्नी को बेवफा बना दिया है। धन दौलत की लालच ने अपनों को पराया बना दिया। इसलिए जीवन में लालच न हो तो ही अच्छा है। बेचारा सफाई कर्मचारी सोचा होगा कि मैं इधर से कमाऊंगा, पत्नी उधर से कमाएगी, मेरा वाला खर्च होगा, उसका वाला बचेगा। अरे पैसा बचाने के चक्कर में बेचारा पत्नी को खो दिया। अब पत्नी बोलती तू मुझे पसंद नहीं है, क्यों? मैं एसडीएम, तू सफाई कर्मचारी, कहे तालमेल बैठेगा, इसलिए मैं भी एसडीएम ढूंढूंगी। ये क्या है दुनिया में चल रहा है? कोई मर्यादाएं नहीं, कोई लोक लाज नहीं। अब महिला आयोग कहता है, अब जब आयोग ही महिला है तो क्या कहेगा? अपना पक्ष लेगा ना। ये जितने भी संस्थाएं फालतू में भारत सरकार ने अनुमति दी बनाने के लिए, ये महिला लोग को मारो गोली, ये न्यायपालिका न्याय करेगी कौन सत्य है कौन असत्य है, क्या न्याय है कौन क्या अन्याय है। आप महिला आयोग बना देंगे, कभी ब्राह्मण आयोग बना देंगे, कभी शूद्र आयोग बना देंगे। ये आयोग क्यों बन रहा है? क्या यहाँ न्यायपालिका नहीं है? भारत सरकार में ऐसा होना चाहिए और देश में ऐसा प्रधानमंत्री आना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो कुछ भी नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री आना चाहिए जो सारे आयोग खत्म करे, सिर्फ एक आयोग होगा, वो होगी न्यायपालिका। वो न्याय करेगी। महिला की बात करती, महिला आयोग बात कर रही थी। अरे अपनी मर्जी है, स्वतंत्र भारत है, वो कुछ भी करे, दुष्कर्म करे, अनाचार करे, दुराचार करे, इतने बड़े संवैधानिक पद में बैठ करके, ये क्या न्याय है? महिला आयोग महिला की बात करेगी, चाहे भले वो गलत काम कर रही है। ये नहीं चलेगा देश में। ये भारत देश ऋषियों का देश है, यहाँ धर्म और मर्यादा है। अगर मर्यादा के खिलाफ कोई भी काम करता है, उसे सूट करना चाहिए, उसे धरती पर रहने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं उसको। अगर किसी ने गलत किया है, अनैतिक कार्य किया है, शास्त्र विध से का उल्लंघन किया है, अवश्य उसके साथ में सख्त सजा होनी चाहिए। फिर आयोग आए या न आए, आयोग की कोई ज़रूरत दुनिया में नहीं है। ये भारत सरकार में, भारत में न्यायपालिका है, वो जो कहेगी वही होगा। तो न्यायपालिका, पक्षपात करने वाली पालिका, ये क्यों, किसने बना दिया, किसने दिया आदेश इनको? ऐसा नहीं चलेगा। ये भारत देश ऋषियों का देश है, इसमें तो धर्म और मर्यादा से रहना पड़ेगा और तभी भारत में रहना पड़ेगा। नहीं तो समाज से और देश से वो लोग हट जाएं जिनको भारतीय संस्कृति के अनुसार जीना नहीं आता है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं भारत देश में रहने के लिए। तो जिस राम कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, जिस ऋषियों की और शास्त्रों के महान मार्ग पे चल करके सूर्यवंश इतना यश कीर्ति प्राप्त किया, जिसकी कथाएं आज भी चलती रहती हैं, उसी दुर्भाग्यपूर्ण भारत देश में ऐसी स्त्रियां भी हैं जो धन की लालच में अपने पति का त्याग कर सकती हैं। और आयोग बोलेगा कि वो गलत ही नहीं है,
क्योंकि महिला आयोग महिला की बात करेगा, और जिसने भी ये आयोग का बनाने के लिए अनुमति दी है वो सबसे बड़ा आतंकवादी है देश के लिए, समाज के लिए। ये आयोग क्या करते हैं? ये आयोग आपके घर तोड़ने का पूरा काम करते हैं। पुरुष आयोग वाला पुरुष की बात करे, चाहे भले पुरुष कितना भी अच्छा काम करे। ये कैसा निर्णय है? ये कैसी नीति है? ये घर बर्बाद करने की नीति है। इसलिए जो किसी की पक्ष की बात न करे, ना इस पक्ष की ना उस पक्ष की, जो न्याय की बात करे वही सच्ची नीति है, और वही व्यक्ति वही नीति घर को व्यवस्थित कर सकती है। इसलिए भारत देश में कोई भी आयोग, कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, धर्म गुरु बनाना है, तो इसमें कोई भी आयोग की आवश्यकता नहीं है, कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसमें न्याय होना चाहिए और उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व पर काम होना चाहिए। इस बात को भारत सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा प्रधानमंत्री की आवश्यकता देश में है, जिसको वोट बैंक की लालच न हो और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना करके धर्म और शास्त्रों के नियम पर चलाने में प्रेरित करे। ऐसा प्रधानमंत्री की आवश्यकता देश में है। ये आयोग तो घर घर में आग लगा रहे हैं। ये राजनीति करने वाले जितने भी दल हैं घर घर को तोड़ कर रख दिए हैं। इसलिए एक धर्म से युक्त प्रधानमंत्री की आवश्यकता देश में है, जो अपने धर्म शास्त्र के अनुसार अपने देश को चलाए, राजा राम की तरह देश को चलाए और जन जन में भक्ति का संचार करे, सत्संग का संचार कर दे, ताकि जो बुद्धि ये कलुषित दूषित है ना, लोभ लालच के चक्कर में पड़ कर के पति का त्याग, पत्नी के त्याग, बच्चों का त्याग। कोई बता रहा था कि 9 साल की बेटी को त्याग करने की सोच ली उसने, छोटा सा बालक है उसके लिए उसको भी त्याग कर दी। पति तो कम लोभी था, पत्नी ज़्यादा लोभी हो गई। पति का लोभ ये था दोनों तरफ पैसा आएगा, मेरा भी आएगा उसका भी आएगा, बचेगा दोनों का। पत्नी उसे 10 नंबर आगे 10 कदम, उसे सोची कोई हम डीएम को साथ विवाह कर लेंगे इसको छोड़कर, तो दोनों उसका पैसा आएगा उसका पैसा आएगा, हम मालकिन बन जाएंगे। बोलते हैं पति 1 नंबर ही तो पत्नी 10 नंबर ही निकली। तो लालच बुरी, लालच नहीं करना चाहिए। देश की समाचार न्यूज़ अन्य देशों में जाती हैं, उससे हमारे देश की छवि खराब होती है। इसलिए इस विश्व गुरु भारत देश का छवि खराब होती है। इसलिए हम लोगों को दुख लगता है, इसलिए हम बोल देते हैं, वरना कोई कुत्ता बिल्ली और बकरे भैंसा जैसे बन जाए, आचरण करे, हमारा क्या जाने वाला है। पर देशवासी हैं यहाँ के, देश में जब कुछ गलत काम होता है तो सहन नहीं होता, क्योंकि हमारे देश की छवि खराब होती है। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। जिस देश में राम का जन्म हुआ हो, राम ने मर्यादाएं बताई हो, सीता माता जन्म लेकर बन बन भटकी हो, उस देश की महिलाएं जब ऐसा काम करती हैं तब बड़ा ही दुख होता है कि ये महिलाओं को क्या कहना चाहिए, सीता कह दूँ कि सुरपड़खा कह दूँ। दोनों बातें। महिला आयोग तो पक्षपात ही करेगा। तो बड़े कभी कभी बहुत ही दुख होता है समाज की वातावरण को देखकर। ये समाज कब सुधरेगा? मरने के लिए तैयार है पर सुधरने के लिए तैयार नहीं है। कोई बाल कटा के आ जाएगा, महिलाओं को बाल कटाना जबकि उचित नहीं है। अब ये कह दो तो लगेगा कि भाई महिलाओं के लिए ही इतना सारे नियम है कि पुरुषों के लिए भी है। अरे पुरुषों के लिए इतना नियम है कि बेचारा वो कमाते कमाते उसकी बत्ती झड़ जाती है। इतना नियम, सारा अधिकार उसी ऊपर। गृहस्थ को चलाना है, तुम्हें कमाना पड़ेगा, पत्नी को घर में रहने दो। पर ये भी गलत हो जाएगा, क्यों रहने दे? क्या वो बंधन में रखेंगे उसको? तो कैसे समझाया जाए समाज को? क्योंकि बुद्धि जिसकी समझ से बाहर है, जिसकी बुद्धि दूषित हो चुकी है, धर्म शास्त्र सत्संग से जो वंचित है, संतों के चरण सेवा से जो वंचित है, उसे कोई नहीं समझा सकता। उसका घर इसी प्रकार से बर्बाद होता रहेगा। कभी पत्नी भाग जाएगी तो कभी पति भाग जाएगा, कभी बेटी भाग जाएगी, कभी बेटा भाग जाएगा। ये चलता ही रहेगा। अगर जितने भी कांड होते हैं हिंदुस्तान में, उनसे अगर पूछा जाए कब बताओ कभी तुमने संतों के शरण में जाके बैठे हो, कभी सत्संग किए हो, तो लोग यही कहेंगे नहीं महाराज, मैं सत्संग से मुझे क्या लेन देना। और सत्संग से लेन देना नहीं है ना, इसलिए तो पत्नी भाग रही है, इसलिए बेटी भाग रही है, बेटा बहू के साथ भाग रहा है। अब बाप को कोई ध्यान देने वाला नहीं।
लोग बात बुरी लगती है, परंतु एक कड़वी बात सत्य है। इसको जो मान गया उसका जीवन संवर गया, नहीं माना तो बेचारा बर्बाद हो गया, मर गया। तो ऐसी भारत देश में जब होती है, जहाँ राम जी जन्म लेकर धर्म की स्थापना करने के लिए जंगल जंगल वन पर्वतों में काटीली पहाड़ियों में भ्रमण किए हों, उस देश में ऐसा जब दृश्य देखने को मिलता है, समाज सुनने को मिलती है, तो बहुत ही दुख होता है। इसलिए समाज के लोगों से ये कहना है कि आप ज़्यादा धन के लालच में न जाएं, धर्म की लालच में जाएं, कि आपको धर्म मिले, आपको भक्ति मिले, आपको सत्संग मिले। ये पैसा तो कुछ दिन का मालिक है, पैसा इसके बाद तो आपका मालिक धन हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। ऐसा पैसा का मालिक कब तक रहता है? आदमी 60 साल तक, 20 साल तक तो पिता की उसमें रहता है, डिपेंड रहता है, पिता की अधीन रहता है, खाता कमाता है पिता किसमें। 20 साल के बाद कमाता है, तो कब तक कमाएगा? 50-60 साल तक, है ना, इससे ज़्यादा नहीं कमाएगा। तो 20 और 100 की आयु है, 100 साल की, तो 80, तो 80 मरने से पहले 80 वर्ष का समय होता है, 20 वर्ष का, वो भी कंडम रहता है, पैसा से कुछ मोह माया नहीं, कोई दूसरा ही संभालता है घर को। तो इस पर 60 साल तक पैसे के बारे में आप सोचते हैं और सदुपयोग करते हैं पर्सनल, जो आपकी इच्छा होती है। तो 60 साल के लिए कितना भी धन आ जाए आपको संतोष तो होने वाला नहीं है, परंतु अपने इस जीवन के लक्ष्य से आप वंचित रह जाते हैं इस थोड़ी सी लालच के लिए। इसलिए धन के लालच छोड़ करके धर्म की लालच में आकर अपने जीवन को संभालें। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली है। ये दुनिया जो है ना, किसी का कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे दे, कब धोखा दे दे। बेचारा पति कहता है मेरी पत्नी बेवफा हो गई। इस दुनिया में बहुत स्वार्थी लोग हैं। अब किसी को आप परफेक्ट नहीं कह सकते कि स्वार्थी कौन है, कब कौन रंग बदलेगा गिरगिट की तरह, ये कोई जानता ही नहीं। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, सच्चा प्रेम और विश्वास भगवान से ही हो, इंसान तो विश्वास के काबिल रहा ही नहीं। इस कलयुग में इतना दूषित हो गया वातावरण कि सबके पास एक ही इच्छा है कि धन कहाँ से आए। धन कई प्रकार के माने गए हैं। पैसा धन है, अन्न भी आपके घर में जो है वो भी धन है, हाथी घोड़े इत्यादि जो धन है, ये सब को शास्त्रों ने धन ही कहा है। गज धन, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान। और एक धन है सबसे बड़ा धन, क्या है? बड़े संतोष धन। अगर ये धन आपके पास आ गया तो सारे के सारे धन धूलि के समान प्रतीत होंगे। तो संतोष धन ही सबसे बड़ा धन है, बाकी तो सब कुछ व्यर्थ ही है। इसलिए संतोष रूपी धन का अर्जन करें और जीवन में भक्ति भाव करते करते अपने जीवन को व्यतीत करें। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेने वाले श्री राम जी महाराज अपने जीवन को संतों की सेवा में लगाते हुए वन वन में भ्रमण करते रहे और सबको इतिहास कथा श्रवण कराते रहे। धर्म की स्थापना कैसे करनी चाहिए सबको बताते रहे। उनका सारा चरित्र ही भारत देश के वासियों को मार्गदर्शन करने वाला है और कल्याण करने वाला है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बस चलिए आप लोग यहाँ पे डिस्टर्ब मत करिए, बात नहीं करिएगा। अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वाग्य सुजान, जो फुर कहाऊँ तनात निज कीजिए बचन प्रवान। श्री रामचंद्र, भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र और सीता जी अंतर्यामी हैं, अंतर मन की बात को जानने वाले हैं। और गुरुदेव आप जो हैं सर्वज्ञ हैं। कहाँ बात हो रही है? जहाँ पर वन में राम जी को मनाने के लिए सभी लोग गए हुए नगरवासी, वहाँ मीटिंग लगी है
सब लोग अपना अपना मत रखते हैं राम जी के पास, और वहाँ पर अपने ज्ञान और अपने अनुभव के अनुसार राम जी को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अयोध्या लौट चलिए। भरत जी कहते हैं माता जी तो अंतर्यामी हैं, मन की बात जानने वाली हैं, और गुरुदेव आप ही क्या कहना, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, आप ही, यदि आप यह सत्य कह रहे हैं कि तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए और उसके अनुसार व्यवस्था कर दीजिए। कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं। किससे? गुरुदेव जी से। तो गुरुदेव की से जब इस प्रकार से भरत जी ने कहा तो भरत जी की वाणी गुरुदेव को बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। तब भरत जी को प्रशंसा करते हुए गुरुदेव कहते हैं भरत बचन सुनी देखी सने हूँ, सभा सहित मुनि भय विदेहु। राम के चरणों में प्रीति देखकर भरत जी की जनक जी ने अपने आप को भूल गए, अपने तन के शुद्ध को भूल गए और कहा हे भरत, भरत महामहि माँ जल राशि, मुनिमत काढ़ तीर अभिलाषी। भरत की भक्ति की महिमा जल की राशि समुद्र के समान है। और क्या है? बोले वशिष्ठ जी की बुद्धि उस समुद्र के तट पर खड़ी हुई एक अबला स्त्री के समान है। यानी कि भरत की भक्ति की महिमा बहुत बड़ी है और वशिष्ठ जी की बुद्धि बहुत छोटी है, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और कहते हैं गा चाह पार जतन ही हेरा, पाबती नाव न बोहित बोरा, और कहीं को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंह समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है जिसके तट पर वह खड़ी है, परंतु समुद्र में जाने के लिए, समुद्र से पार जाने के लिए वह विचार तो कर सकती है बुद्धि किसकी? वशिष्ठ जी की, परंतु उसको पार जाने के लिए नौका नहीं मिल रही है। इसलिए मतलब भरत जी का प्रेम इतना अगाध है, गुरुदेव क्या कह दें, उनको कुछ सूझता ही नहीं, समझ में आता ही नहीं। राम का धर्म और भरत जी की भक्ति दोनों के मध्य में काम नहीं करती गुरु जी की शक्ति। अब क्या करें, गुरुदेव फंस गए हैं। तो कहते हैं हे भरत जी, सरसी सिंबु की सिंध समाई। कहते हैं गोस्वामी जी कि जैसे कोई तालाब में चलने वाला नौका में कोई चाहे कि सारा समुद्र का जल भर लूं, तो कोई भर सकता है क्या? बोले नहीं, असंभव है। तो भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहीं आए। गुरुदेव कहते हैं भरत जी मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता, चलो राम के पास ही चलते हैं, वही निर्णय करेंगे, वही आपको समझाएंगे कि क्या करना चाहिए। तो प्रभु प्रणाम करी दीन सुवासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। भरत और गुरुदेव राम जी के पास आए, राम जी ने उनको देखकर के उत्तम आसन बैठने को ले दिया, गुरुदेव को प्रणाम किया और बैठ गए सब लोग अपने अपने आसन में। फिर क्या हुआ, गुरुदेव ने कहा, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर भाग्य सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधान। कहते हैं राम, गुरुदेव बोले राम से, ऐसे नहीं बोल दिए, विचार कर बोले। क्या बोलना चाहिए बोल दिए उन्होंने, विचार कर बोले। क्या? देश काल को ध्यान रखते हुए, समय को ध्यान रखते हुए, समय कौन सा है, शाम है, सुबह है, इस समय का ध्यान रख करके उन्होंने वचन बोला। क्या बोले कि हे राम सुनो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें समझा ले किसी में इतना ज्ञान नहीं है, तुम सर्वज्ञ हो, सबकी जानने वाले हो, और धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना,
धर्म की नीति को धारण करने वाले, गुण की खजाना हो और ज्ञान के निधान हो। आप कौन समझाए, आप कुछ कर लो। भरत जी क्या कहते हैं, इस बात को सुन लो। सबके उरे अंतर बसहूँ, जानहु भाव कुभाव, पूरे जन जननी भरत हित, होई सो करहूँ उपाव। गुरुदेव ने आदेश किया है, राम सबके अंतर मन की बात जानते हो, कौन आपसे प्रेम करता है, कौन दिखावा करता है, इस बात को आप जानते हैं। पर हे राम जी, वो काम करो आप जिसमें माताओं का और भरत जी का तथा अयोध्या का कल्याण हो, ऐसा आप निर्णय ले लें। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ सुआरी ही आपने दाऊ, सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। गुरुदेव कहते हैं, हे राम इन दुखी जनों लोगों को विचार करके कहो क्या कहना चाहते हो। लोग कभी विचार कर नहीं करते हैं। जुआरी को अपनी कामना को सिद्ध करने के लिए दांव चाहिए। मुनि के वचन सुन करके श्रीराज जी ने कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। गुरुदेव ने कहा, राम तुम जो कहोगे, ज्ञान के निधान हो, गुण के सागर हो, भक्त वत्सल हो, जो निर्णय करोगे वही उचित है। राम जी कहते हैं, गुरुदेव मैं क्या निर्णय करूं, आप ही करो, क्योंकि आप ही इसका उपाय जानते हैं। राम जानते हैं कि गुरुदेव कभी अधर्म करने नहीं देंगे। हमारे रघुकुल की जो यश कीर्ति है उस पर आँच आने नहीं देंगे। नहीं तो देखिए क्या होता, पहले जब गुरुदेव होते थे, जिसको आप गुरु के रूप में वर्णन करते थे, तो गुरुदेव भगवान उस वंश की, उस कुल की तन मन ज्ञान से रक्षा करते थे। तपोबल से, ज्ञान बल से और शरीर बल से भी रक्षा करते थे, क्योंकि वह जो कुल था वो उनका परिवार था। राम जी को विश्वास है कि हमारे गुरुदेव अपने आप से ज़्यादा, अपने तन और प्राण ज़्यादा सूर्य वंश को यानी रघुवंश को मानते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए राम जी ने उनके हाथ में वो सारी व्यवस्था सौंप दी कि गुरुदेव जो आप निर्णय करोगे वही मैं मान लूँगा। अब गुरुदेव क्या निर्णय करें कि तुम अपने पिता की आज्ञा को ना मानो, चले जाओ घर। धर्म संकट में पड़े गुरुदेव भी, अब क्या कहूँ मैं। कह रहे हैं, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ, इसका उपाय मुझे वन में रहना है कि घर जाना है, इसका उपाय तो गुरुदेव सिर्फ आपके हाथ में है। आप जो कहेंगे वही होगा। पर सब कर हित रुखी राउर राखे, आयसु किए मुदित फुर भासे, प्रथम जो आयसु मोकहु होई, माथे मान करऊँ सिख सोई। कहते हैं गुरुदेव, अगर आप मुझे आज्ञा दोगे, वह आज्ञा मैं अपने माथे पर धारण करके वही काम करूँगा और प्रसन्नतापूर्वक करूँगा, कोई हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूँगा, आप मुझे आदेश करें। तो पुनि जहि कहा जस कबहु गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई, कह मुनि परम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, तुमने सब सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचार को नहीं रखने देता। भरत का जो प्रेम है वो विचार नहीं करने देता। हे राम जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ कहते बनता ही नहीं। ते कहाँ हूँ बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भैवती मोरी,
मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शिव शुभ शिव साखी। इसलिए हे राम, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरे समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं राम के पास। राम, भरत की भक्ति को देखकर मेरा ज्ञान उसकी भक्ति के रस में बह गया। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो भरत को अच्छा लगे वो आप काम कर दो। भरत की भक्ति है और भक्ति को कभी ठुकराया नहीं जाना चाहिए। तो भरत विनय सादर सुनिए, करें विचारी बहोरी, करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हे राम जी, पहले भरत की विनती सुन लो। अब भरत में हिम्मत नहीं कि भैया से मैं डायरेक्ट बोल दूं, ये मर्यादाएं थी पहले। इतना प्रेम भैया से करते हैं भरत जी, परंतु अपनी बात डायरेक्ट नहीं रख रहे हैं। गुरुदेव से कहते हैं आप कह दो ना, भैया को समझा दो ना, मैं क्या बोलूँ, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको आज्ञा नहीं दे सकता, मैं तो आज्ञा स्वीकार करूँगा, उनके हाथ जोड़े खड़ा हो जाऊँगा। ये मर्यादा थी, ये भारत भूमि में ऐसी मर्यादा थी भाइयों की। परंतु धीरे धीरे बाहर कलयुग, दूषित बुद्धि लोगों की धीरे धीरे मर्यादाएं सफल हो गई, विफल हो गई, मर्यादाएं लुप्त हो गई। कल एक लेडीज आई थी, मैं वो देखा उसको कपड़ा पहने शॉर्टकट में। मैंने बोला आपने छोटी बहन के कपड़ा पहन लिया क्या है आप आज आपने? बोले महाराज ये फैशन है। मैं बोला बाहर फैशन, शरीर को दिखाना फैशन हो गया, कुछ दिन बाद तो आप कपड़े नहीं पहनेंगे, अब बोलेंगे फैशन है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस कलयुग में बुद्धि, अब शरीर दिखाना है बाकी रह गया लोगों का। इससे अच्छे तो मेरे नागा साधु रहते हैं भाई पहाड़ों में। अब जिसको कपड़ा ना भी पहनना हो, मर्यादा ना माननी हो, तो उसको जंगल में चले जाना चाहिए, वहीं नंग धड़ंग कैसा भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। परंतु हर कलयुग ना पिता की मर्यादा रही, ना माता की मर्यादा रही, ना गुरु की मर्यादा रही, ना तो भगवान की, ना तो मंदिर की मर्यादा रही। लोग कैसे भी किसी व्यवस्था में आकर मंदिर में व्यभिचार करते हैं और उनको शर्म नहीं आती कि लोग क्या कहेंगे। इतने बेशरम हो चुके लोग, छोटे छोटे कपड़े में आ जाते हैं मंदिर में। अरे अपने घर में रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन ऐसा हो, लोग कहाँ जाएँ, कब इनकी मौत आ जाएगी, अकाल मृत्यु मरेंगे बेचारे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की। कह दो तो बुरा लगता है और ना कहो तो लोग मनमाना करते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई। राम जी की सामने जिस मर्यादा को पालन करके भरत जी सामने नहीं आते, अपने दिल की बात नहीं कहते हैं, जबकि भरत जी को मालूम है कि मेरे दिल की हर एक बात राम जी और सीता जी जानते हैं, क्योंकि राम जी अंतर्यामी हैं। परंतु फिर भी स्पष्ट सामने आकर नहीं कहते। ये मर्यादा है, और ऐसी मर्यादा है तभी परिवार संयुक्त है। बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट बात कर दिए, मर्यादाओं को फॉलो नहीं किया, तो परिवार ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए मर्यादा में कुछ बातें कहना पड़ता है, कुछ बातें छुपाना पड़ता है। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो कुछ को देखना पड़ता है, कुछ को अनदेखा करना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है, कुछ को सहना पड़ता है। कुछ बात कह दो और कुछ बात सह लो, कुछ को देख लो, कुछ को अनदेखा कर लो, तभी ज्वाइंट फैमिली रह सकती है। नहीं तो देवी जी आएंगी और शॉर्ट कपड़ा पहनेंगी और बोलूँगी मैं सासू माँ से क्या मेरा लेन देन है, ये तो फैशन है, मैं तो सबसे छोटा कपड़ा पहनूंगी, तो क्या करोगे आप। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट। आज की ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग क्या है, देखिए एक बात तो गांठ बांध कर सुन लें, पढ़ी लिखी बहू कभी स्वर्ग घर को नहीं बना सकती। इस बात को आप लिख कर रख लें। स्वर्ग को, घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो आप अनपढ़ बहू लेके आओ। बात सच है या झूठ है, बोलो, तेज से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे, उसमें आना चाहिए कैमरे पे। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो अनपढ़ बहू लेके आओ, अनपढ़ बहू ही स्वर्ग बनाएगी। पढ़ी लिखी लेके आओगे तो जूती पहनकर चाय बनाएगी।
अब जूती पर यहाँ चाय बन रही है तो वो घर स्वर्ग बनेगा कि नरक बनेगा? अरे वो तो टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। इसलिए कभी पढ़ी लिखी बहू मत लेके आओ, लेके आना है तो अनपढ़ लेके आओ। मैं तो कहा कि मेरे भैया की शादी होगी तो मैं तो अनपढ़ लेके आऊँगा, कुछ नहीं चाहिए। अब भाई बहू लाओ, क्या काहे के लिए लाओगे आप? नौकरी करवाने के लिए? तो ज्योतिर्मौर्य जैसे काम कर देगी वो। इसलिए ज्योतिर्मौर्य ने क्या किया, एसडीएम बनने के चक्कर में एसडीएम तो बन तो गई, अब बेचारे पति को त्याग कर दूसरा पति वर्ण कर लिया। यही सिस्टम है भाई यहाँ का। अब कुतिया में, कुत्तों में और मनुष्यों में कोई भी फर्क नहीं रह गया, लेस मात्र भी। ये स्थिति है। अब लोगों की बात बुरी लगती है, अगर 100 बार लग जाए मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा और जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक बोलता रहूँगा। कुत्ते में, बिल्ली में और इंसान में, आज के नवयुवकों में कोई भी फर्क नहीं रह गया। आप देख सकते हैं, मेरी बात अगर झूठ लग रही हो तो अम्बा झीरी में चले जाओ कि चौपाटी में चले जाओ, आपको सारा का सारा दृश्य मिल जाएगा कि कुत्ते में और इनमें क्या फ़र्क है। क्यों? क्योंकि रघुवंश जैसा मर्यादाएं नहीं है, राम जैसा चरित्र नहीं है और सीता जैसे कोई चरित्रवान स्त्री नहीं मिल रही है, इसलिए ऐसा सब हो रहा है। और इस राम कथा के मध्य में इसने मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि समाज किस नरक की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इस समाज को सुधारने के लिए कोई नेता आगे नहीं आएगा। नेता अगर आगे आएगा तो सिर्फ वोट बैंक के लेने के लिए आएगा। अगर चुनाव आपकी बस्ती में होता है, नगर में होता है, जिसको सरपंच बनना होता है, तो जब सरपंच बनने का चुनाव लड़ना होता है तभी वो आता है। चुनाव जीतने के बाद आपको झांकेगा नहीं, पानी आप पी रहे हो, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लाइट है कि नहीं है। ये नेता इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, ये नेता कभी देश को सुधार नहीं सकते, कभी समाज को नहीं सुधार सकते। समाज को अगर सुधारना है तो माता पिता को सुधारना है, और समाज को सुधारना है तो संतों को सुधारना है। योगी आदित्यनाथ को ही समाज को सुधारना है और अगला प्रधानमंत्री फिर बनना है, तभी भारत सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। ये जितने भी अनाप शनाप कानून हैं सबको रद्द किया जाए, एक ही कानून होगा, संविधान का नियम चलेगा और न्यायपालिका न्याय करेगी, सब प्रजा तभी सुखी होगी। नहीं सब ऐसे ही मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे और अपना ही नाश करते रहेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।